अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी बेसिक लेक्चर्स ले रहे हैं, तो आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करने। ये एक दो जो बेसिक लेक्चर्स रह गए, आप ये सारे बेसिक लेक्चर्स जो है ना, पहले इनको अच्छे से लें, अच्छे से इनको समझें और फिर आपने क्वेश्चंस करने हैं। इससे पहले भी मैंने 4-5 जो वीडियोस है ना, वो बेसिक लेक्चर्स जो है ना वो अपलोड किए थे। आप पहले वो 4-5 लेक्चर्स ले लें, आपकी पूरी बुक अकाउंटिंग की रेडी हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगी अकाउंटिंग में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किस तरह से करना है और क्वेश्चंस को करना कैसे है। ये एक आखिरी हम लोगों का एक बेसिक लेक्चर है, फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ये आप जब आगे इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहाँ पे एक चीज़ यूज़ होगी और उसको कहेंगे फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अच्छा जी, अब फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है क्या? फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब ये है कि यार अब वो ये बात कर रहा है कि जो पैसे रह गए हैं ना बकाया, उसको डिस्काउंट में डाल दो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चीज़ परचेज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैंने की जी 8,000 की वो चीज़ थी, लेकिन मुझे उसने ना 7,500 की दे दी है। ठीक है, या फिर इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि मैंने उधार चीज़ ली है, तो मैं क्या करूँगा, परचेज डेबिट और उस बंदे का नाम लिखूँगा जिससे मैंने चीज़ ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल असलम से लिया, असलम को क्रेडिट कर दूँगा, असलम के पैसे देने हैं। अब कल को जब मैं असलम को पैसे देने जाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 8,000 देना था, मैं 7,500 देता हूँ, तो अब वो यहाँ पे लिखेगा नहीं कि 500 डिस्काउंट है, बस ये लिख देगा कि फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हो गया। इसका मतलब है कि मैंने 7,500 जब दिया तो उसने मुझे खुद ही 500 रुपया ऊपर वाला छोड़ दिया। उसने कहा यार रहने दो, आप इसको डिस्काउंट में डाल लें। अब ये एंट्रीज करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। मतलब मैंने लिख भी दिया कि इसका मतलब क्या है कि जो बकाया अमाउंट रह गई है देने वाली है या लेने वाली, उसको डिस्काउंट में आप एडजस्ट करें। देखिए फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे, ये तो सिंपल एंट्री होगी ना डिस्काउंट की। कोई भी एक बिज़नेस है, उसने चीज़ें बेची हैं 3,000 कैश, बट कस्टमर पे 2,800 एंड फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब देखें यहाँ पे ये बड़ी आसान एंट्री है, कोई इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस एंट्री को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, सिंपल कि अब बिज़नेस से चीज़ें बेची हैं और कैश आया। तो अब चीज़ें बेची हैं, सेल का मतलब होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ा है, ये तो हमें पता है। ठीक है जी, सेल हमारी क्रेडिट होगी, कैश आया जी, कैश हमारा डेबिट होगा। लेकिन साथ वो एक और बात कर गया, वो यहाँ पे बात कर गया कि उसने हमें 2,500 रुपया पे किया। देना कितना था? 3,000, 2,500 रुपया दिया है और साथ फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हो गया, यानी हमने उसके अकाउंट को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है कि 3,000 उसने देना था, 2,800 दिया, तो 200 रुपया हमने इस लफ्ज़ को पढ़ के समझ जाना है कि डिस्काउंट में डाल दिया होगा। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे आपने डिस्काउंट दिया है या फिर डिस्काउंट लिया है। तो यहाँ पे क्योंकि आपने सेल की है तो आपने डिस्काउंट दिया है, तो ये डिस्काउंट अलाउड होगा और ये एक्सपेंस होता है हमारा। तो जैसा कि मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में, बेसिक लेक्चर्स अगर आपने लिए आप जाके वो लेक्चर्स लें, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि डिस्काउंट अलाउ किस तरह से होता है। पहले तो सिंपल एंट्री हम लोग लिखेंगे, कैश लिखेंगे, डिस्काउंट लिखेंगे, यानी कैश डेबिट होता है और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है और सेल क्रेडिट होती है। जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं ना, तो ये एंट्रीज़ होती है, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और सेल क्रेडिट। अगर वो कैश ना दे, वो बंदा अपना नाम भी लिखवा के जा सकता है, फिर उस बंदे को डेबिट करते हैं, डिस्काउंट को डेबिट करते हैं और सेल को क्रेडिट करते हैं। ये तीनों लिख ली, ओके। अब डिस्काउंट कितना था, सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है। डिस्काउंट था 200 रुपये का, हमने दिया क्योंकि हमारा एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस बढ़ के वो डेबिट हो गया। कैश आया, कैश हमारा एसेट था और एसेट बढ़ के जो है ना हमारा डेबिट हो गया। और सेल हमारी क्रेडिट थी, इन दोनों को जमा कर लें, 3,000। सेल हमारी क्योंकि रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ के क्रेडिट होता है, सेल को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया था। अब एक क्वेश्चन ज़रा मैं और समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना समझ आ जाए। देखिए असलम ने चीज़ें बेची हैं मोहम्मद आरिफ को फॉर 1,000। अब जब भी वो किसी बंदे का नाम लिख देते हैं ना, इसका मतलब है कि उसने कैश नहीं लिया, उस बंदे से पैसे लेने हैं। अगर वो लिख देता ना फॉर कैश, तो फिर इसका मतलब था कि कैश पे चीज़ें उसने बेची है। अब यहाँ उसने कोई यहाँ पे कैश वगैरह की बात नहीं की, बस उसने कहा असलम जो है ना उसने चीज़ें बेची हैं आरिफ को 1,000 रुपये की, इसका मतलब आरिफ से पैसे लेने हैं। अगर वो कैश दे देता ना, तो फिर कैश बढ़ता, कैश को डेबिट कर देते और सेल को क्रेडिट कर देते अगर वो कैश दे देता। लेकिन यहाँ ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आरिफ ने पैसे देने हैं हमारे, ठीक है, तो आरिफ हमारे लिए डेबिट होगा, क्योंकि आरिफ हमारा एसेट है ना, एसेट बढ़ के क्या हो गया, डेबिट। अब सेल क्या है, सेल बढ़ गई है, सेल बढ़ी है, तो सेल बढ़ के क्या हो जाएगी, क्रेडिट। लिखेंगे आरिफ अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। सेल रेवेन्यू है और रेवेन्यू बढ़ के हमेशा क्रेडिट होता है। और आरिफ हमारा एसेट है क्योंकि उसने पैसे देने हैं और एसेट हमारा बढ़ के डेबिट होता है। ठीक है, यहाँ मैंने जी डेबिट लिख दिया,
ठीक है, और यहाँ क्रेडिट लिख दिया। इसका मतलब है कि ये आरिफ जो है ये 1000 से डेबिट हुआ और सेल जो है वो 1000 से क्रेडिट हुई। ये एंट्री हुई। अब कल को क्या हुआ, कल को ये हुआ कि जब आरिफ हमारे पास आया ना, आरिफ ने हमें जो है ना सिर्फ 800 रुपया दिया है। असलम ने कहा है कि यानी कि असलम का मतलब हम लोग या कोई भी आदमी, आरिफ ने 800 रुपया पे किया, देना 1000 रुपया था, लेकिन असलम ने कहा चलो ठीक है यार इसके अकाउंट को फुल सेटलमेंट करें, ख़त्म करें इसके अकाउंट को। तो अब इसका मतलब है कि असलम ने उसको डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट देने की एंट्री क्या होती है? अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कैश आया, कैश लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं कि डिस्काउंट दिया है, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है जी, डिस्काउंट अलाउड, ये दोनों डेबिट हो जाते हैं। और जो सेल है, ठीक है, और जो सेल होती है, अब देखें ना यहाँ पे एक और चीज़, बहुत से स्टूडेंट ना यहाँ गलती कर जाते हैं। अब सबसे पहले फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हुआ है। फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है कि पहले हम लोगों ने, देखें, पहले हम लोगों ने आरिफ से पैसे लेने थे, आरिफ हमारा एसेट था, अब आरिफ ने हमारे पैसे दे दिए, अब हमारा एसेट नहीं है, एसेट कम हो गया, तो आरिफ को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे ऐसे। आरिफ को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं जी? क्योंकि आरिफ से तो पैसे मिल गए हैं, तो वो हमारा एसेट था, एसेट कम हो गया, आरिफ को क्रेडिट कर देंगे, यानी कैश डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया, और साथ ही साथ क्या होगा, आरिफ के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट करने की वजह क्या होगी? क्योंकि अब हमने उसे पैसे ले लिए। हमेशा डिस्काउंट से शुरू करेंगे। डिस्काउंट कितना दिया है? 200 रुपये का। कैश कितना आया? ऊपर उसने लिख दिया था जी 800 रुपये हमें कैश मिला है। इन दोनों को जमा करेंगे, 1000 से आरिफ को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे भी ये डेबिट अमाउंट और साथ में क्रेडिट अमाउंट, ठीक है जी। यानी कि ये कैश और डिस्काउंट अलाउड जो है ना ये डेबिट हुए, और आरिफ जो है ना वो 1000 से, यानी मैंने यहाँ लिख दिया ना, यहाँ लिखना था, 800 रुपये से कैश डेबिट हो गया, डिस्काउंट अलाउड जो है वो 200 रुपये से डेबिट हुआ, ठीक है, और आरिफ जो है वो 1000 से क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से ये वाली एक एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की समझ नहीं आती, लेकिन हम मज़ीद जब क्वेश्चंस को करेंगे तो फिर उससे काफ़ी बेहतर जो है ना आपको अच्छा लगेगा कि यार क्या करना है इसमें, ठीक है जी।